ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त माया जी। पार्ट 6। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। यह तो है बाप का दिल तख्त, या है माया की फांसी का तख्त। तो कहाँ रहना है? एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सवेग के पीछे आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी न हो, सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़ेगा। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन न हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते भी नीच आ जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 7 मार्च 1981। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो? क्योंकि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी तो इतनी ही होंगी ना। बातों का होना यह तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। यह नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे। लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं। रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइड सीन नहीं आगे बढ़ेंगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो यह शक्ति है। एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। यह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वैभव है, कोई विघ्न है, कोई व्यर्थ संकल्प है। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। संकल्प में भी व्यर्थ न हो, बोल में भी और कुछ नहीं। आत्माओं से संपर्क निभाते स्मृति में बाबा। व्यक्ति व संपर्क का विस्तार न हो। आज तन पर, कल मन पर,
परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर, इसमें तो टाइम नहीं चला जाता है। व्यक्ति जाएगा, वैभव आएगा, वैभव जाएगा, व्यक्ति आएगा। यह तो लाइन होती है, क्योंकि माया जानती है थोड़ा भी चांस आने का मिला तो वह बहु रूप से आएगी, एक रूप से नहीं। यहाँ से, वहाँ से, कोने से, छत से, बहु रूपों से, बहु तरफ से आ जाएगी। लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ के आधार पर उनको दूर से ही नमस्कार कराएगा, करेगा नहीं, कराएगा। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह चारों तरफ का वातावरण हो, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। कितनी पॉइंट्स है, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट्स रूप में रहे। यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेंगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज। यह तो होगा, यह न हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप उसमें एक रस रहो, उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो। ऐसी इन्वेंशन हो जो सब वाह वाह करे। यह अच्छी युक्ति सुनाई। अव्यक्तवाणी डेट है 25 मार्च 1981। जीवन के हर कर्म में दो शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वह कौन से? मैं और मेरा। इन दो शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योतिर्बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ, और मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। तो यह मैं और मेरा दो शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है। पहले भी यह दो शब्द बोलते थे, अभी भी यही दो शब्द बोलते, लेकिन अंतर कितना है। मैं और मेरा यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल दो शब्द याद न कर सके, यह हो सकता है क्या? इसी दो शब्दों से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। दो शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मायाचीत बन गए हो। माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। यह खुशखबरी सुनाओ। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो
उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय, क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ही ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय भर लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ न लो। वह हो जाएगा शुभ चिंतन और वह हो जाएगा पर चिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है ही यह एक बात। मेरा ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, यह सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा। सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकेंड अनुभव न भी हो तो कंफ्यूज न हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकेंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय ही फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो। परिवार के सहयोग को यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ। सहयोग की भी मांग नहीं करो। प्रोग्राम सेट करो। कमजोर होकर नहीं जाओ। क्या करूं, कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो। अव्यक्तवाणी डेट है 29 मार्च 1981। दुनिया में भी 2 प्रकार के सेवाधारी होते हैं। एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्यागमूर्त सेवाधारी। तो कौन सी सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना, मैंपन बाबा के लव में लीन हो गया हो। इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म कराने वाला बाबा हम निमित्त है। कोई भी निमित्त बन जाए। मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या होता है? मैं कौन करता है? बकरी। मैं कहने से
मोहताजी आ जाती है। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है, तो जहाँ मैंपन आ जाता है वहाँ किसी न किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता, कोई न कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता। गृहस्थी जीवन भी बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना। निर्माणता से झुकना वह अलग चीज है, वह माया नहीं झुकाती है, यह तो माया बकरी बना देती है। जबरदस्ती सिर नीचे करा देती है, आंखें नीचे करा देती। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हो, पाठ के मोहताज हो, वस्तु के हो या वायुमंडल के हो, किसी न किसी के मोहताज बन जाते हैं। अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मोहताज अर्थात परवश। जो मोहताज होता है वह परवश ही होता है। सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकते। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है। चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे। गलती होगी तो ऐसे नीचे झुककर बोलेंगे। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज देने वाला। चैलेंज भी वह दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना है, फिर जनरल विघ्न जो आते हैं उनको चैलेंज देना है। विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, माया वाला, उसमें क्या कहते हो, पहाड़ को राई बना देंगे। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप पहले पहले अपने को क्या कहते, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अप्रैल 1981। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी का बोल 1000 शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। अनुभवी सदा अपने अनुभवों के खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगद के समान हिलाने वाला, न कि हिलने वाला होता। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सदा यह टाइटल याद रहता है। सर्व शक्तियाँ आ गई अर्थात विजयी हो गए, फिर कभी भी हार हो नहीं सकती। जो बाप के गले का हार बन गए उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं।
ऐसा नशा रहता है। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। महावीर ने क्या किया? लंका को जला दिया। खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जलाई। तो लंका को जलाने वाले महावीर हो ना। माया अधिकार समझकर आए, लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म कर अधीन बना दो। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी था, अपने को सेवक समझता था। तो यहाँ जो सदा सेवाधारी है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना। एक राम दूसरा न कोई, तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में न हो। अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं। प्रवृत्ति में रहते भी अपने को ट्रस्टी समझो, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पर आ जाता। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी, देह की स्मृति है तो गृहस्थी। गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ। ट्रस्टी माना सदा हल्का बन खुशी से उड़ने वाला। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। अव्यक्तवाणी डेट है 7 अप्रैल 1981। सदा यह नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही है, हम ही कल्प कल्प होंगे। आज ब्राह्मण है, कल देवता बनेंगे। हम ही देवता थे, यह नशा रहता है। हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है। इसी एक नशे में रहो तो सदा, जैसे नशे में सब बातें भूल जाती है, संसार ही भूल जाता है, ऐसे इसमें रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। तो सदा चेक करो, आज ब्राह्मण कल देवता, यह कितना समय नशा रहा। जब व्यवहार में जाते तो भी यह नशा कायम रहता कि हल्का हो जाता है। जो जैसा होता है उसको वह याद रहता है। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते यह नहीं भूलता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो। इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा, सदा खुमारी चढ़ी रहे। हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन तोड़ न सके। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है, बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना। इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 13 अप्रैल 1981। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पार्ट बजाते बजाते पार्ट में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा।
न्यारा होगा, प्यारा भी होगा। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो, सीट पर बैठकर खेल देखते हो। साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वहाँ ड्रामा वहाँ यही गीत गाते रहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अप्रैल 1981। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं। साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार न हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। जैसे फर्स्ट चांस मिला है, वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट। सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 2 अक्टूबर 1981। बाप भी सबसे पहले सेवाधारी बन कर के आते हैं। सबसे बड़े ते बड़े टाइटल बाप अपने ऊपर वर्ल्ड सर्वेंट का ही रखते हैं। तो जैसे बाप का टाइटल है, वैसे बच्चों का भी। सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है, वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। टीचर बनकर नहीं रहना, सेवाधारी बनकर रहना। नहीं तो क्या होता है, अगर आप अपने को टीचर समझेंगी तो आने वाले थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो वे भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। टीचर समझने से सूक्ष्म यह कामना उत्पन्न होती कि कोई गद्दी मिले, कोई स्थान मिले। यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। टीचर हूँ तो सीट चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। सेवाधारी देने वाले होते, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी, वैसे और भी आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण रहेगा।
जहाँ त्याग और तपस्या का वातावरण है, वहाँ सदा विघ्न विनाशक की स्टेज है। तो सभी सेवाधारी हो ना। टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हम भी कम नहीं। सेवाधारी कहने से सब नंबर 1 भी है, तो 1-2 से कम भी है। तो नाम भी अपना सेवाधारी समझो और चलो। सारे विघ्नों की जड़ है अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। फिर फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। अव्यक्तवाणी डेट है 4 अक्टूबर 1981। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच तो नहीं होता है। कभी माया आती है या विदाई लेकर चली गई। माया को अपने साथ बिठा तो नहीं देते हो। माया को बिठाना अर्थात बाप से किनारा करना। इसलिए माया के भी नॉलेजफुल बन दूर से ही उसे भगा दो। नॉलेजफुल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे होती है। माया का जन्म कमजोरी से होता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। कारण है अपनी कमजोरी और उसका निवारण है रोज की मुरली। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियाँ चाहिए उन सबसे संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर हो नहीं सकता। रोज यह भोजन तो खाते हो ना, उस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं। रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे। भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। अगर सिर्फ सुनने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति नहीं, तो भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया और मनन शक्ति अर्थात भोजन को हजम किया। दोनों शक्ति वाले कमजोर नहीं हो सकते। अव्यक्तवाणी डेट है 14 अक्टूबर 1981। जो संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं उनकी निशानी क्या होगी? मास्टर नॉलेजफुल सदा मायाजीत होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदा काल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं।
अव्यक्तवाणी डेट है 1 नवंबर 1981। ओम शांति।